जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्तस एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, पॉप ने युद्ध पीड़ितों से निकटता के लिए कार्डिनल पित्साबाला को धन्यवाद दिया। बिशप चाको चाहते हैं कि आरवीए सभी लोगों तक सुसमाचार फैलाने के अपने मिशन को पूरा करना जारी रखे। सीबीसीआई ने नई समिति का गठन किया। आर्च बिशप तड़प ने कहा, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में। उत्तर प्रदेश में कैथलिक पुरोहित और 6 अन्य गिरफ्तार। कश्मीर में कैथलिक स्कूल को बंद करने का खतरा। ईसाई समूह ने भारत में 2 अमेरिकी नागरिकों की गिरफ्तारी की निंदा की। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पॉप ने युद्ध पीड़ितों से निकटता के लिए कार्डिनल पित्साबाला को धन्यवाद दिया। यरूशलेम के लैटिन प्रतिधर्माध्यक्ष कार्डिनल पियर बप्तिस्ता पित्साबाला को एक टेलीफोन पर पॉप फ्रांसिस ने गाजा में पवित्र परिवार, कैथलिक पल्ली और वहां शरण लेने वाले सैकड़ों ख्रिस्तियों के लिए अपनी निरंतर चिंता व्यक्त की। संघर्षों से प्रभावित क्षेत्रों पर पॉप का ध्यान निरंतर रहता है। वे अपने प्रतिनिधियों से जानकारी प्राप्त करते हैं या व्यक्तिगत रूप से फोन कॉल, पत्रों और बैठकों द्वारा संपर्क बनाए रखते हैं। पॉप फ्रांसिस ने आम सभा शुरू करने से पहले कार्डिनल पित्साबाला से गाजा की पल्ली स्थिति पर बात की और हमास और इजराइल के बीच युद्ध की शुरुआत के बाद से लोगों के साथ दिखाई गई निकटता के लिए यरूशलेम के लैटिन प्रतिधर्माध्यक्ष कार्डिनल पियर बप्तिस्ता पित्साबाला के साथ पॉप फ्रांसिस के बीच वार्तालाप मुख्य रूप से गाजा में पवित्र परिवार, कैथलिक पल्ली की स्थिति पर केंद्रित था। बिशप चाको चाहते हैं कि आरवीए सभी लोगों तक सुसमाचार फैलाने के अपने मिशन को पूरा करना जारी रखे। फादर बाबू जोसेफ एसवीडी द्वारा आयोजित कार्यक्रम वॉइस ऑफ एशियन बिशप के एक विशेष एपिसोड के लिए एक साक्षात्कार के दौरान एसवीडी के बिशप चाको ने एशिया के सभी लोगों के लिए परोपकारी संदेश को लगातार प्रसारित करने के लिए रेडियो वर्तस एशिया के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा, मैं कामना करता हूं कि रेडियो वर्तस एशिया के सभी लोगों के लिए सुसमाचार लाने के अपने मिशन पर बना रहे। मध्य प्रदेश के सबसे पुराने इंदौर धर्म प्रांत के बिशप चाको ने बताया कि चीन के साम्यवाद में संक्रमण के कारण आरवीए की स्थापना विशेष रूप से जरूरी थी, जिसने मिशनरियों की यात्रा और वहां काम करने की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था। सीबीसीआई ने नई समिति का गठन किया। भारतीय कैथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन सीबीसीआई ने 6 फरवरी को 2024 से 2026 के लिए नई समिति की घोषणा की। सीबीसीआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि भारतीय कैथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन की आम सभा के 6वें दिन सभा ने एक नेतृत्व दल का गठन किया, जिसमें त्रिचूर के महाधर्माध्यक्ष एंड्रयू तड़प को दोबारा अध्यक्ष चुना गया। उनके साथ मद्रास मेलापुर के महाधर्माध्यक्ष जॉर्ज एंथोनी स्वामी प्रथम उपाध्यक्ष और बैथरी के धर्माध्यक्ष जोसेफ मार थॉमस द्वितीय उपाध्यक्ष चुने गए। धर्माध्यक्षों ने दिल्ली के महाधर्माध्यक्ष अनिल कुटो को महासचिव चुना है। महाधर्माध्यक्ष कुटो की प्रेरिताई में सामाजिक मुद्दों से जुड़ी सामाजिक न्याय और सामुदायिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सीबीसीआई के उद्देश्य शामिल है। आर्च बिशप तड़प ने कहा, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में। भारत में कलीसिया वर्तमान सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में एक अभूतपूर्व स्थिति का सामना कर रहा है, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का खतरा है। यह कहना है त्रिचूर के आर्च बिशप एंड्रयूज का, जो भारत के कैथलिक बिशप सम्मेलन के फिर से अध्यक्ष चुने गए। बेंगलोर में सीबीसीआई के 36वीं द्विवर्षीय आम सभा के आखिरी दिन 7 फरवरी को एक विशेष साक्षात्कार में आर्च बिशप ने बताया, भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत धार्मिक स्वतंत्रता और न्याय खतरे में है और लोकतंत्र एक मिथक बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि ईसाई पूजा स्थलों पर हमलों ने अब झूठे आरोपों के साथ पुरोहित और धर्म बहनों पर शारीरिक हमलों का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश में कैथलिक पुरोहित और 6 अन्य गिरफ्तार। पुलिस ने उत्तर प्रदेश राज्य में कथित तौर पर गरीब हिंदुओं का धर्म परिवर्तित कराने के आरोप में कैथलिक और 5 प्रोटेस्टेंट पास्टर सहित 7 ईसाइयों को गिरफ्तार किया है। कट्टरपंथी हिंदू कार्यकर्ताओं के एक समूह द्वारा बाराबंकी जिले में पुलिस से शिकायत करने के बाद 5 फरवरी को लखनऊ धर्म प्रांत के कैथलिक फादर डोमिनिक पिंटो को 6 अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार कर लिया था। हिंदू कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि डायसेशन पास्टोरल केंद्र नवीनता में एक सामूहिक धर्म परिवर्तन सभा आयोजित की गई थी। लखनऊ डायसिस के चांसलर और प्रवक्ता फादर डोनाल्ड डिसूजा ने कहा, आरोप में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। कश्मीर में कैथलिक स्कूल को बंद करने का खतरा। ब्रिटिश काल के कैथलिक स्कूल को भारत के संघ
संघ शासित जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में बंद होने के खतरे का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार धर्मप्रांत प्रबंधित स्कूल की भूमि पट्टे को नवीनीकृत करने में विफल रही है। जम्मू श्रीनगर धर्मप्रांत के जनसंपर्क अधिकारी फादर शैजू चाको ने कहा, बारामूला जिले में 119 साल पुराने सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल ने 2018 में समाप्त हो चुके अपने भूमि पट्टे को अभी तक नवीनीकृत नहीं किया है। किंडरगार्टन से कक्षा 12वीं तक 3000 से अधिक छात्रों वाला यह स्कूल सरकारी भूमि पर बनाया गया था। हमने नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है, लेकिन सरकार ने अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया है। ईसाई समूह ने भारत में 2 अमेरिकी नागरिकों को गिरफ्तारी की निंदा की। एक ईसाई समूह ने 31 जनवरी को असम राज्य में धर्म परिवर्तन के आरोप में 2 अमेरिकी नागरिकों की गिरफ्तारी की निंदा की है। असम क्रिश्चियन फोरम के प्रवक्ता एलन रूस ने 5 फरवरी को बताया कि यह आरोप है कि जॉन मैथ्यू बून और माइकल जेम्स धार्मिक परिवर्तन में शामिल थे। यह निराधार है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पूर्वी असम राज्य की पुलिस ने 31 जनवरी को असम के सोनीपुर जिले में पर्यटन वीजा पर भारत में एक धार्मिक बैठक में भाग लेने के लिए बूने और माइकल जेम्स को हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार वे एक बैप्टिस्ट ईसाई संघ के उद्घाटन में उपस्थित थे। भारत में वीजा नियम पर्यटन वीजा पर लोगों को अन्य गतिविधियों में शामिल होने से रोकते हैं। इमारत स्वयं अधूरी है, इसलिए हमें कहना होगा कि वे धर्मांतरण गतिविधियों के लिए आए थे। सोनितपुर में सहायक पुलिस अधीक्षक मधुरिमा दास ने गिरफ्तारी के बाद मीडिया को बताया, ब्रूस ने आरोपों से इनकार किया है। यह कोई प्रार्थना सभा नहीं थी, यह कार्यालय भवन का उद्घाटन था। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरबीए मोबाइल ऐप। आरबीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरबीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।